कानपुर समाचार। इनर व्हील क्लब का भव्य स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इनर व्हील क्लब का स्थापना समारोह सेवा और नए नेतृत्व के संकल्प के साथ संपन्न। इनर व्हील क्लब का भव्य स्थापना समारोह दिनांक 13 अगस्त को होटल रॉयल क्लिफ में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर सबा यूनुस के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में हुआ, जिसमें क्लब के सभी सदस्य पूर्ण उत्साह और सहभागिता के साथ उपस्थित रहे। मंच का संचालन डॉक्टर गरिमा विलियम्स द्वारा सराहनीय ढंग से किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मंजू अवस्थी को क्लब की नई अध्यक्ष और श्रीमती नीरजा गुप्ता को नई सचिव के रूप में औपचारिक स्थापना इंस्टॉलेशन मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरुचि सक्सेना द्वारा संपन्न किया गया। डॉक्टर मंजू अवस्थी ने अपने सत्र में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की व नई टीम को इंट्रोड्यूस किया। आउटगोइंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सीमा वर्मा ने अपने स्वागत भाषण में क्लब की उपलब्धियों और पिछले वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया। मुख्य अतिथि द्वारा सीमा वर्मा को उत्कृष्ट कार्य हेतु पेट्रन्स सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया। समारोह के मुख्य आकर्षणों में गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आउटगोइंग व इनकमिंग पदाधिकारियों का सम्मान, नए सदस्यों का स्वागत तथा कक्षा 6 की छात्रा सुश्री सानिया को साइकिल भेंट करना शामिल रहा, जो शिक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति क्लब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर सुरुचि सक्सेना ने अपने संबोधन में इनर व्हील संगठन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा महिला स्वयंसेवी संगठन है, जो सेवा, मैत्री और महिला सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर कार्य करता है। उन्होंने बताया कि इनर व्हील शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संवाददाता अनिल वर्मा की खास खबर। सर मंजू अवस्थी, डीबीएस कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। वर्तमान में मैं निर्वाचित हुई हूँ प्रेसिडेंट के लिए इनर व्हील क्लब के। हम लोगों का जो कार्यकाल है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया है। अभी हम लोग का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, लेकिन आज वो इंस्टॉलेशन का डे है। लेकिन 1 जुलाई से हम लोग कार्यकाल अपना शुरू कर चुके हैं। उसमें जुलाई में हम लोगों के करीब 10 प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए। अगस्त शुरू हो गया है, अगस्त में भी प्रोजेक्ट आ गए हैं, वो भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि समाज में जिस प्रकार से परेशानियां हैं, उन परेशानियों को थोड़ा थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसका प्रयोग करके हम समाज में तमाम तरीके की परेशानियों से लोगों को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं। तो इनर व्हील का उद्देश्य ही यही है कि समाज में जो तमाम तरीके की कुरीतियाँ हैं, तमाम तरीके की लेडीज में, बच्चों में परेशानी है, उन परेशानियों को कैसे कम किया जाए, उसके तहत हमको कार्य हम लोग का 14 इंस्टॉलेशन है। बता दीजिएगा स्टार्ट। मैं डॉक्टर सीमा वर्मा, प्रेसिडेंट 2024-25। आज हम लोग का इंस्टॉलेशन 14 इंस्टॉलेशन है, जिसमें कि हम लोग जो है आज जो हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको मैं कॉलर पहनाऊंगी और पिन लगाऊंगी, और साथ ही उनके जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे चुने जाएंगे। और हम लोग के द्वारा जो आप रुचि अग्रवाल है सेक्रेटरी हमारे साथ 2024 और 25 की, तो हम लोगों ने जो अपने कार्यक्रम किए थे 24 और 25 के 2024 और 2025 में जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए गए हैं समाज सेवा वाले, तो उसको मैं उसकी उपलब्धियों के बारे में मैं जानकारी दूंगी। और उसके बाद जो है जो हमारी इनकमिंग नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो अपने बारे में बताएंगी। उनकी सेक्रेटरी जो है नीरजा गुप्ता, उनके द्वारा बताया जाएगा कि पूरे साल भर क्या क्या कार्यक्रम किए गए। तो हम लोगों ने जो 2024 से 25 में कार्यक्रम किए हैं उसमें तो सबसे पहले हम लोगों ने किया है डॉक्टर्स को अवार्ड दे करके उनका सम्मान किया है, उनका अभिवादन किया है, क्योंकि वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक ईश्वर के रूप होते हैं। कोरोना काल में जो है बहुत ज़्यादा लोगों की मौतों को हम लोगों ने देखा है, तो ऑक्सीजन की कमी से ये सब हुआ है। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए वृक्षारोपण हम लोग के द्वारा किया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने एक दिव्यांग लड़की को जो कि एक गुमटी में जॉब करने आती थी, उसके पास बैटरी साइकिल नहीं थी, उसको बैटरी साइकिल दे करके उसके कदमों को हम लोगों ने उड़ान दी है। साथ ही हम लोगों ने जो महिलाएं होती हैं मलिन बस्ती में घर घर जाके कार्य करती हैं, उनको हम लोगों ने शिक्षा से संबंधित जानकारी दी, उनको जागरूक किया कि किस तरीके से आप लोग जो है सिग्नेचर करिए, कोई आपको
मतलब गलत वो ना करें, दुरुपयोग आपका ना कर सके। बच्चों के स्कूल में जाकर के क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि आजकल समाज में बहुत ही कुरीतियाँ हो रही हैं। उन कुरीतियों को दृष्टि में डालते हुए हम लोगों ने उनको जागरूक किया कि क्या अच्छा क्या बुरा है, इसके बारे में वो जाने गुड टच एंड बैड टच के बारे में, जिससे कि वो आगे किसी भी समाज में होने वाले कार्यक्रम के लिए वो जागरूक रह सके। साथ ही हम लोगों ने जो जाड़े के दिन होते हैं वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिए, जिससे कि उनको ठंड से बचाव हो सके। तो ये सारे हमारे कार्यक्रम थे। शिक्षक दिवस पे हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स को हम लोगों ने अवार्ड दिया, और एक हम लोगों ने हैप्पी स्कूल लिया, जिसको हैप्पी बनाने के लिए वहाँ पे जिस जिस चीज़ की कमी थी उसको हम लोगों ने पूरा किया। स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वाली चीज़ें दी, सामान दिया, और साथ ही वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अलमारी भी, उनके यहाँ अलमारी नहीं थी, तो बच्चों की किताबों को रखने के लिए अलमारी हम लोग की तरफ से दी गई। हम लोग ने देखिए ऐसा विद्यालयों का तो अगर बिल्डिंग है तो फर्नीचर की मरम्मत कराओ या नया फर्नीचर ला के दो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे दिया। आने वाली हमारी डॉक्टर मंजू अवस्थी को बहुत बहुत बधाई, जो अध्यक्ष रूप धारण कर रही हैं, और मुझे आशा है कि ये भी पूरे साल जो है बहुत अच्छे लगन से साहस से कार्य को करेंगी। और साथ ही उनकी सेक्रेटरी जो है नीरजा गुप्ता, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि बिना एक दूसरे के सहयोग से कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो हम सब जब तक मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक आप भी एक अकेले कुछ नहीं कर सकते।